सफलता की राह, डॉक्टर गौरव गर्ग। अध्याय 10, सही नज़रिया और शांत दिमाग। यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, जिससे आप उसे पैमाना बनाकर अपने आप की तुलना उससे कर सकें। और ऐसा करने से आपको यह पता चल जाएगा कि आप कितने पीछे हैं या कौन से गुण आपको अभी धारण करने हैं। सबसे पहला गुण है राइट एटीट्यूड, यानी सीखने के प्रति सही रवैया, सही मनोदृष्टि। यह एक ऐसा गुण है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। और इस गुण के न होने से प्रतिभावान से प्रतिभावान विद्यार्थी भी मानो जैसे खाई में गिर जाता है। बहुत से विद्यार्थी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उन्हें अहंकार हो जाता है कि उन्हें बहुत कुछ आता है। यह अहंकार उसके व्यवहार में दिखता है। जब एक विद्यार्थी को यह भ्रम हो जाता है कि उसे बहुत कुछ आता है तो उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। जब भी किसी भी गुरु के संपर्क में आप जाओ तो हमेशा एक खाली स्लेट की तरह जाओ, जिससे गुरु आपके ऊपर लिख सके। मैं देखता हूँ बहुत से विद्यार्थी इतने अहंकारी होते हैं कि उन्हें फिर यह लगने लगता है कि कोई उन्हें अब क्या दे सकता है। वो कक्षा में प्रवेश भी इस मानसिकता के साथ करते हैं, हम सीखने नहीं, हम सिखाने आ रहे हैं। और हम इतने होशियार हैं कि जब गुरु पढ़ाएगा तो हम गुरु की गलतियाँ निकालेंगे या गुरु को कुछ सिखाएंगे। यह व्यवहार मैंने डिजिटल वीडियोज़ में भी देखा है। अगर मान लो कभी वीडियो में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है तो दो तरह के नीचे कमेंट मिलते हैं। पहले कुछ इस तरह के, सर माफ़ी चाहूँगा लेकिन आपने जो यह बताया शायद अब यह बदल गया है, एक बार प्लीज़ वेरीफाई कीजिए। दूसरा कमेंट होता है, सर क्या आप जो अपने वीडियोज़ के बीच में इस मिनट में ये कहा, क्या यह ठीक है? क्यों, जितना मुझे याद आ रहा है आपने यह पहले कुछ और पढ़ाया था, कृपया मार्गदर्शन करें। तीसरा कमेंट है, सर माफ़ी चाहूँगा पर शायद इस प्रश्न का उत्तर यह होना चाहिए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। अब इसी में कुछ दूसरे टाइप के स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है, सामने वाले के पास कुछ जानकारी नहीं है, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं होता है। उसके बारे में उनके कमेंट देखते हैं, क्या गलत पढ़ा रहे हो, गलत मत पढ़ाओ। इसका उत्तर यह है, सर यह आपने एकदम गलत पढ़ाया, आपको टीचर किसने बना दिया, आप बच्चों का प्रश्न एग्जाम में गलत करवाओगे। सर यह आप क्या कर रहे हो, आपकी वजह से एग्ज़ाम में नेगेटिव हो जाएगा। जैसा कि आप ऊपर लिखे कमेंट में पता लग सकता है कि दोनों तरह के स्टूडेंट में क्या फ़र्क है। पहले वाला जो है वो विनम्र है, उसे पता है कि टीचर भी एक मानव है, उससे भी गलती हो सकती है, उसने कोई जानबूझकर कुछ गलत नहीं बोला। कई बार हो सकता है उसकी कोई बड़ी गलती नहीं है। लेकिन दूसरे वाला अहंकारी है, वह टीचर को एहसास दिलाना चाहता है कि मानो उसने क्या बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इससे दूसरा व्यक्ति जीवन में कैसा है यह भी पता चल जाता है। वह पक्का पराजित, कुंठा से भरा हुआ, बेहद निराश और गलत रवैये वाला है। अगर आप कक्षा में आ रहे हैं या किसी का वीडियोज ऑनलाइन देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप यह जानना चाहते हैं और समझते हैं कि उस व्यक्ति को आपसे ज़्यादा आता है, तभी आप उसका अनुसरण कर रहे हैं। पर उल्टा आप उसे ही सिखाने की कोशिश करने लगते हैं। कोई यह नहीं कर रहा कि टीचर गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसकी छोटी सी गलती का आप जिस तरह मजाक बना रहे हैं उससे आपका दृष्टिकोण पता चलता है। एक गलत दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कितना भी चतुर क्यों ना हो, कितने ही तेज मस्तिष्क वाला क्यों ना हो, कभी भी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि उसमें अहंकार है, वह कभी भी यह नहीं समझ पाता कि वह बार बार विफल क्यों हो रहा है। उसे यह लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं, सिर्फ भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर औसत बुद्धि वाला सही रवैये के साथ बहुत कुछ पा जाता है। मान लीजिए कि बारिश हो रही है और आपको बर्तन में बारिश का पानी भरना है। अगर आप बर्तन का मुंह आसमान की तरफ रखेंगे तभी तो पानी भर पाएंगे। अगर आपने बर्तन ही उल्टा रख दिया तो कितनी भी तेज़ बारिश क्यों ना हो, एक बूंद भी बर्तन में जल संचय नहीं हो पाएगा। ऐसा ही हालत है गलत एटीट्यूड वाले व्यक्ति का। चारों तरफ ज्ञान बरस रहा होता है तो भी वह उसे अवशोषित नहीं कर पाता। दूसरा गुण जो एक विद्यार्थी के पास होना चाहिए वह है विनम्रता और शांत मन। वो स्टूडेंट जिसके पास दीनता, नम्रता, वह अपनी जुबान से ही करियर बना लेता है। पढ़ाई की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आजकल की भाग दौड़ भरी, प्रतिस्पर्धा भरी जिंदगी में न तो प्रतिभावान लोगों की कमी है और न ही ज्ञानवान पुरुषों की। कमी है तो विनम्र लोगों की, ऐसे लोगों की जो मुसीबत आए तो शांत रहे। बड़ी बड़ी कंपनियों के मुख्य अधिकारी, सीईओ और अध्यक्ष इसी गुण के कारण चुने जाते हैं, न कि अपनी डिग्रियों के कारण। जब कभी मुसीबत आती है तो उसको एक बर्तन में हिलते हुए पानी के समान समझिए। अगर बर्तन के पानी में हलचल हो रही है तो क्या आप उसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं? नहीं।
अब मान लीजिए कि आप उसमें अपना अक्स देखना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, शांत रहिए, बर्तन को और मत हिलाइए। पानी जब शांत हो जाएगा तब अपना चेहरा आपको उसमें दिखाई देगा। इसी तरह जब खराब समय आता है तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपका शांत दिमाग। शांत दिमाग करने के लिए रोज़ 1 घंटा आंख बंद करके खाली बैठिए, ध्यान लगाइए, भगवान का नाम जपिए, कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो उच्चारण करिए। यह मत सोचिए कि इसमें समय खर्च होता है। यह समय खर्च नहीं है, यह निवेश है जो आपको सबसे अच्छा ब्याज देगा। आप पूरा दिन तनाव में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, इधर उधर का सोचते सोचते दिन बिता देंगे। इससे अच्छा है कि 1 घंटा अपने मन को शांत करने में बिताएं। सुबह सुबह आपका मस्तिष्क सबसे ज़्यादा शांत होता है। नहा धोकर 1 घंटा आंख बंद करके बैठ जाइए और धीरे धीरे विचारों को कंट्रोल करिए। आपके जीवन में एक संतुलन आएगा। आपको कोई आसानी से उसका नहीं पाएगा। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कम होगा। आप एक ऐसी शक्ति महसूस करेंगे जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। लोग आपसे पूछा करेंगे कि इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो। स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, दिमाग भी तेज होगा, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, बुरे विचार कम आएंगे और सकारात्मक विचार बढ़ेंगे। इतना सब सिर्फ मेडिटेशन से, ध्यान लगाने से मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह एकदम निःशुल्क है। कभी भी उस चीज़ को समय देने से मत हिचकिचाइए जो आपको बेहतर बना सकती है। यह मत सोचिए कि समय कम पड़ जाएगा। आप अपने दिन का कितना समय व्यर्थ की चीज़ें सोचकर बिता देते हैं। पढ़ने बैठते ही विचारों की श्रृंखला आपको विचलित कर देती है। एक छोटा सा गलत विचार ही आपको बेहद निराश कर देता है। भविष्य की चिंता आपको चैन से बैठने नहीं देती। आपके अंदर एक भय उत्पन्न होता है। आप इस भय के चलते लोगों से नज़रें चुराने लग जाते हैं। बाहर से व्यक्ति एकदम स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से इतना डरपोक कि हर समय भय से ग्रसित। मानसिक दुर्बलता धीरे धीरे आपकी शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब कर देती है। आपको रक्तचाप या कम उम्र में ही हृदय रोग हो सकते हैं। आजकल नई पीढ़ी के युवाओं में एक आदत मैंने देखी है और वह यह है कि यह दिखाना चाहते हैं कि भगवान को न मानना कितना कूल हो गया है। सबके सामने यह कहना कि मैं नास्तिक हूँ, उसमें उन्हें एक अलग ही सुख का एहसास होता है। ऐसे युवा दूसरों को यह दिखाना चाहते हैं कि वो मानसिक रूप से इतने मजबूत हैं कि उन्हें भगवान की आवश्यकता ही नहीं, पर वास्तव में अंदर से ये युवा एकदम खोखले होते हैं। जैसे ही आप प्रभु का स्मरण करने लगेंगे वैसे ही आपका मन से भय कम होने लगेगा। अपनी पसंद का कोई भी मंत्र ले लीजिए और उसका जाप करिए। अगर आप स्नान कर रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जाप करते रहिए। कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जब आपका मुंह खाली है, आप मंत्र का जाप अंदर ही अंदर करते रहिए। आप मंत्र को लिख सकते हैं। एक खाली नोटबुक बनाइए जिसमें रोज़ एक पन्ना सोने से पहले मंत्र लिख कर सोइए। मेडिटेशन से अच्छी निःशुल्क औषधि इस संसार में कोई नहीं है। धन्यवाद।